नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित नहीं हो रहा है। सभापति जी आपका धन्यवाद। और मांग संख्या 3940 पे सभा के अभाव के कारण मैं कुछ बिंदु आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं और उसी के साथ कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। सभापति जी, पिछला बजट जब हुआ और उसमें जब हम डिमांड पे चर्चा कर रहे थे 26 जुलाई को, उस समय मैंने एक सुझाव आपके समक्ष रखा था, सदन के समक्ष, कि ये जो नगर पालिका है, जिस तरीके से पंचायत समितियों में और जिला परिषद में हमने सीओ बिठा रखा है, उसी तरीके से डीडीआर काफ़ी नहीं है, तो एक व्यवस्था ऐसी जिला स्तर पे होनी चाहिए जिसकी वजह से इसका काम सुदृढ़ हो जाए और अच्छी व्यवस्था हम लोग तय कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मेरे ख्याल से एप्रोप्रिएशन बिल पर जवाब दे रहे थे, जब 29 जुलाई को उन्होंने एक घोषणा की थी कि समस्त नगरीय निकायों में जन सुविधा के कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक रूप से संपादित हो सके, इसलिए जिला स्तर पर जिला नगरीय आयुक्त डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है। ये सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। माननीय मंत्री जी, दूसरा बजट आ गया, उसकी डिमांड पे हम चर्चा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी एप्रोप्रिएशन बिल पे बोलेंगे। आपके हिसाब से तय कर लेना, बता देना, आपका जवाब आवे जब, कि कितने जिलों में आपने डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर बिठाए, कितने जिलों में डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर के पद जो है, उस पद के अतिरिक्त जो स्टाफ चाहिए उसके कितने पद आपने सृजित किए। मेरी जानकारी के हिसाब से हमारे जो पूरा संपूर्ण क्षेत्र आसपास के जिले हैं, मैंने उसमें पता किया, कहीं भी आज तक जो है वो डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं बिठाए। मेरे कहने का मकसद ये है कि अच्छा सुझाव था, धन्यवाद आपका, आपने उस सुझाव को लिया और उसकी घोषणा भी की। निश्चित रूप से इसका जो है फायदा सबको मिलेगा, पर वो पद सृजित हो जाने चाहिए थे। डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर, जिला नगरपालिका आयुक्त जो है वो बैठ जाने चाहिए थे, पद सृजित हो जाने चाहिए थे और उस पर कार्य शुरू हो जाना चाहिए, जो नहीं हुआ। माननीय सभापति जी, उसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल बॉर्डर पे है। गुजरात के बड़े शहर, नामी शहर उसके बिल्कुल संलग्न लगते हुए हैं। आज हम लोग राजस्थान में पधारो हमारे देश के नारे देते हैं और पर्यटक जो है उस पर हमारी जो रेवेन्यू काफ़ी आती है। और मेरे उस विधानसभा क्षेत्र से जो रामदेवड़ा जी जाते हैं, जैसलमेर जाते हैं, बाड़मेर जाते हैं, सुंदा माता जी जाते हैं, वो सब लोग वहाँ से आते हैं। तो निश्चित रूप से दूसरी जगह भी हमने देखा है, वो जो शहर है, वो जो नगरपालिका है, वो इतनी सुंदर साफ सफाई वाली होनी चाहिए कि आते ही जो हमारे प्रदेश के अंदर पर्यटक आ रहा है, धार्मिक पर्यटक आ रहा है, दूसरा पर्यटक आ रहा है, और जो वहाँ लोग रहते हैं, ऐसा महसूस होना चाहिए कि इतना साफ सुथरा और नगरपालिका क्षेत्र में सारे संसाधनों के साथ में ये शहर जो है उसको अच्छी तरह से स्थापित किया है। पिछली सरकार में उसको नगरपालिका बनाई, आसपास तहसीलों में नगरपालिका है। आज ये स्थिति है वहाँ कि किसी प्रकार का जो है स्टाफ नहीं है। चार्ज जो है वो पड़ोस के नगरपालिका वालों को दे रखा है, और वो भी अधिशासी अधिकारी या आयुक्त है उनको नहीं, अधीनस्थ स्टाफ को दे रखा है। तो मैं समझता हूं कि जिस देश से नगरपालिका बनाई और बॉर्डर की नगरपालिका है, तो उसमें कामकाज जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि उस नगरपालिका में सीवरेज जो है उसकी योजना को लागू किया जाए, ताकि उस शहर में सीवरेज की संपूर्ण व्यवस्था जो है नगरपालिका के माध्यम से हो सके। नगरपालिका कार्यालय के लिए हमने भूमि आवंटित कर रखी है, अभी तक उसमें काम शुरू नहीं हुआ, टेंडर नहीं हुआ, बजट अलॉट नहीं हुआ है, तो नगरपालिका चलेगी कैसे? तो उसके लिए जो है जहां ये नगरपालिका बनी है उसकी भूमि पर तुरंत नगरपालिका का जो कार्यालय है उसको स्थापित किया जाए। और फायर ब्रिगेड नहीं है एक भी। इधर पड़ोस गुजरात सांचौर 2 दिन पहले आग लग गई, सांचौर से 50 किलोमीटर से जो है फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी। कभी कभार ऐसी स्थिति होती है कि पड़ोस में कहना पड़ता है कि फायर ब्रिगेड भेजो, और लाखों का नुकसान हो जाता है, वो अलग। आगजनी हो गई, माल जान सबका नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो कम से कम ये जो छोटी छोटी बातें हैं जिसको जल्दी हम कर सकते हैं वो तो हो जानी चाहिए, ताकि उसकी संपूर्ण व्यवस्था जो चली जाए। आज पर्यटक आते हैं, इतने सारे दुर्घटना हो जाती है, उसके लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, क्योंकि वो तो एंट्री पॉइंट है। इतने मैंने पूर्व में आपको कह दिया, इतने बड़े शहरों में और धार्मिक तीर्थ पे जो है इतने हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक वहाँ आते हैं, धार्मिक पर्यटक आते हैं, मगर हमारे पास में जो है वहाँ वो व्यवस्था नहीं। उसका मास्टर प्लान की बात चल रही है,
मास्टर प्लान को जल्द जो है उसको करना चाहिए, ताकि मास्टर प्लान अगर जल्दी हो जाएगा तो उस शहर की जो है वो किस रूप में वो शहर बसा जाएगा, कैसे काम होगा, उसका जो है एक रूपरेखा तय हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि ये जो मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो नगरपालिका रानीवाड़ा बनी और वो आवाज और वो मांग पक्ष विपक्ष आमजन सबने मिलकर की थी, इसलिए पिछले कार्यकाल में सरकार ने उसको नगरपालिका बनाई थी। एक मेरा निवेदन आपसे ही रहेगा। दूसरा निवेदन माननीय मंत्री जी, सभापति जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन कर रहा हूं, वो ये है कि माउंट आबू हमारी प्रदेश की सबसे पुरानी नगरपालिकाओं में एक है और पूरे प्रदेश का एक टाइम का एंट्री एग्जिट वाला पर्यटक जो है वो सबसे बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में वहां आता है और सबसे पुरानी नगरपालिका। बहुत सारी बातें हैं मगर दो बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। इतना पुराना शहर सबसे पहले पूरे भारत में और अपने स्टेट के अंदर इको सेंसिटिव जोन उसको घोषित किया। इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट और स्टेट ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये हो कि आप इसको मास्टर प्लान बनाओ। 2015 में मास्टर प्लान उसका जो है वो जोनल मास्टर प्लान नहीं जोनल मास्टर प्लान बनाया और उसको अधिसूचित किया। कुछ एनजीटी ने कुछ डायरेक्शंस दिए थे और पूरे स्टेट की एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई और उनको कहा कि आप इसको जो है मास्टर प्लान को जल्दी मॉडिफाई करो। और बीच में हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कुछ महीनों पहले और हाईकोर्ट के रिट लगने के बाद इंटरवीन होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए, जब जाके पिछले 1.5 महीने पहले मॉडिफाइड जोनल मास्टर प्लान जो है उसको लागू किया गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पिछले 20-30 साल 35 साल से राइडर्स लगे हुए थे, लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे थे, जिनको रहना है वो बराबर रह नहीं पा रहे थे, व्यवसायिक उनके प्रतिष्ठान को अपडेट नहीं कर पा रहे थे, ऐसे संकट आ गया था मानव जीवन पे कि लोगों के जो है शादी ब्याह के रिश्ते करने में तकलीफ आती थी कि व्यक्ति रहेगा कहां। उसको देखकर हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिए। अब कोई राइडर नहीं रहा है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, 2-2 पीढ़ी 3-3 पीढ़ी सफर कर रही है, 30-35 साल हो गया। हाईकोर्ट ने कहा है तो आपको तो इसको मॉडल पे प्रायोरिटी पे लेने के बाद में तय कराना चाहिए कि 1 महीने के अंदर जो है जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशन है, जितने पेंडिंग स्वीकृति है, जो प्लान पास करने एज पर बायलॉज और एज पर इको सेंसिटिव जोन के मास्टर प्लान के हिसाब से आप उसको पास करा दो, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आए। 30-30 साल हो गए सफर करते हुए, उसकी वजह से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गए। जाएगा कहां व्यक्ति? इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, उनको अपडेट करना है अपनी चीजों को, तो वो कैसे कर पाएंगे? छोटी छोटी परमिशन के लिए घूमते। अब एनजीटी ने, हाईकोर्ट ने जब डायरेक्शन दे दिया है तो मैं समझता हूं पीछे कुछ रहता नहीं है। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये एकमात्र ऐसा शहर है जिसकी एक विकास समिति बनी हुई है और उस विकास समिति के जो अध्यक्ष है वो माननीय मुख्यमंत्री जी है। आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहां उसमें मेंबर है। आप उसकी मीटिंग बुलाए, साल में एक बार मीटिंग होती है और एक बार ये मीटिंग हो जाए तो छोटी मोटी जो भी समस्याएं विकास की है उसकी है वो सारी पूरी हो जाएगी। और जब तक वो मीटिंग नहीं होगी तब तक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन जो है वो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। ये आप मैं उसी पे आ रहा हूं। हमारे सबसे बड़ा रहवासी कौन है? मुख्य माउंट आबू का सबसे बड़ा मुख्य सचेतक जी और संसदीय कार्य मंत्री जी से अच्छा प्रेम है मेरा, इसलिए उन्होंने कहा है। पर मैंने पिछले रिकॉर्ड में, सब टाइम बाकी है मैं अभी पूरा करूंगा, पिछले रिकॉर्ड उठा के देखो, मैंने उस समय कहा हमारी भी कमियां रही है। मैंने उस बात को स्वीकार किया था। स्वीकार इसलिए किया कि कमियां रही है उसको दूर आप करोगे, नहीं तो हम यहाँ बैठ गए, आप भी बैठ जाओगे, कमियां रहेगी तो उसके लिए वो जो है आप, मेरा निवेदन है कि उसको आप मीटिंग को बुलाए। और उसके अतिरिक्त एक और मैं सुझाव उसमें देना चाहता हूं कि रूडीफ के माध्यम से जो आपका वर्ल्ड बैंक का या अन्य एशिया बैंक का पैसा लेते हो, 20 करोड़ रुपए के विकास कार्य सैंक्शन हुए, अभी तक शुरू नहीं हुए। तीसरा है पोलो ग्राउंड, उसकी डीपीआर इसलिए बनी थी कि आपके 2020 के मैच हो सके, स्टेट लेवल के मैच हो सके फुटबॉल के, और दूसरी एक्टिविटीज हो सके। 18 करोड़ का बजट पास किया था, काम नहीं हुआ। इस बजट में मैंने मांग रखी थी, वापस जब वित्त मंत्री जी ने रिप्लाई दिया उसमें उन्होंने ये कहा है कि उसका उन्नयन कार्य करेंगे, मगर मैंने मांग रखी थी कि उस बजट को आप करें। वो उन्होंने स्पोर्ट्स में बोला है,
खेल मामले में उन्होंने उसको घोषणा की है, जबकि वो ग्राउंड नगरपालिका के अधीन है। डीपीआर नगरपालिका ने बनाई है, डीएलबी ने उसकी टीएस कर रखी है एक बार में। आप उसको नगरपालिका में शिफ्ट कीजिए आपके डीएलबी के उसमें, ताकि वो काम हो सके, क्योंकि एक्सपर्ट्स की कमेटी से उसकी डीपीआर बनाई हुई है। और उनका एमओयू जो हुआ था वो 27 लाख के करीब एमओयू हुआ था, जिसमें से 10 लाख से अधिक का वो भुगतान कर चुके हैं उसके अंदर। तो जब 10 लाख का भुगतान कर दिया है और उसकी डीपीआर बन गई है, तो वो स्पोर्ट्स से आप उसको नगरपालिका में कर दो, डीएलबी के अंडर कर दो, ताकि उसका काम जल्दी हो जाएगा। और राजस्थान स्टेट में पूरे विश्व के आने वाले लोग जो वहां आते हैं वो एक खूबसूरत नजारा उस ग्राउंड में देख सकेंगे। आप 2020 के मैच वहां करा पाओगे, फुटबॉल के मैच करा पाओगे, और संपूर्ण व्यवस्थाएं जो है वो आप तय कर पाओगे। आपको मैं धन्यवाद दूंगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए सभापति जी आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे